जॉन लॉक, इन्हें आप उदारवाद की आत्मा कह लीजिए, फादर ऑफ लिबर्टी कह लीजिए, या फिर प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता कह लीजिए। कहने का अर्थ यह है कि जॉन लॉक का पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान रहा है। जॉन लॉक 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक एवं प्रमुख उदारवादी विचारकों में से एक थे। इनका जन्म 29 अगस्त 1632 ईस्वी को इंग्लैंड में स्थित रिंगटन नामक स्थान में प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जॉन लॉक जब केवल 10 वर्ष के थे, उसी समय इंग्लैंड में राजा पक्ष और संसद यानी प्रजा पक्ष के मध्य अधिकारों को लेकर गृह युद्ध चल रहा था। लॉक का प्यूरिटन संप्रदाय प्रजा पक्ष का समर्थक था, इसलिए लॉक के पिता भी इस गृह युद्ध में प्रजा पक्ष की तरफ से भाग लिए थे। 8 वर्ष तक चले इस गृह युद्ध के अंत में प्रजा पक्ष विजयी होता है और इंग्लैंड के स्टुअर्ट राजवंश को इंग्लैंड से निर्वासित कर दिया जाता है तथा चार्ल्स प्रथम, जो वहां का राजा था, उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। चार्ल्स प्रथम की मृत्यु के बाद ओलिवर क्रोमवेल, जिसके नेतृत्व में प्रजा पक्ष ने यह युद्ध लड़ा था, उसकी अध्यक्षता में पहली बार इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना की जाती है। बहरहाल इन सब के बीच जॉन लॉक की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर ही होती है। फिर 15 वर्ष की आयु में वह वेस्टमिंस्टर स्कूल से आगे की पढ़ाई करता है। उच्च शिक्षा के लिए वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, जहां वह पहले 1656 में अपना बीए और फिर 1658 में एमए कंप्लीट करता है। एमए की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही शिक्षक के पद पर कार्य करता है। वहां पर वह ग्रीक और रेटोरिक जैसे विषय पढ़ाता है। किंतु लॉक का मन टीचिंग में नहीं लगता है और इसलिए वह टीचिंग प्रोफेशन को छोड़कर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टर की पढ़ाई करने लग जाता है। यहाँ वह 1675 में एमबी यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनने के पश्चात उसकी मुलाकात लॉर्ड एशले यानी अर्ल ऑफ सेफ्टबरी से होती है, जो कि इंग्लैंड के ही एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। लॉर्ड एशले का पूरा नाम लॉर्ड एशले एंथनी कूपर था। वह लॉक के काम से काफी प्रभावित होता है और उसे अपने यहाँ निजी चिकित्सक एवं विश्वासपात्र सचिव के रूप में नियुक्त कर लेता है। लॉक यहाँ 15 वर्षों तक रहता है। लॉक का लॉर्ड एशले के साथ रहना उसके उदारवादी विचारों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। चूंकि लॉर्ड एशले एक फेमस पॉलिटिशियन था, इसलिए अक्सर उसके यहाँ बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान लॉक की मुलाकात भी कई प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों से होती है। पॉलिटिकल थिंकर्स का मानना है कि यहीं से लॉक के उदारवादी विचारों को बल मिला। कुछ का तो यहाँ तक मानना है कि उदारवाद के प्रति लॉक के जो भी विचार थे, वे काफी हद तक लॉर्ड एशले से ही इन्फ्लुएंस थे। खैर, इन सब के पश्चात लॉक के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है और वह है 1688 की इंग्लैंड में हुई गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति, जिसे अंग्रेजी में ग्लोरियस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसे रक्तहीन क्रांति इसीलिए कहा गया क्योंकि इस क्रांति में बिना किसी का रक्त बहाए शासन को पूरी तरह से बदल दिया गया था। इस क्रांति को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोग जब केवल 10 वर्ष का था, उसी समय इंग्लैंड में राजा और संसद में गृह युद्ध चल रहा था, जिसके अंत में प्रजा पक्ष विजयी होता है और 27 जनवरी 1649 को चार्ल्स प्रथम, जो वहां का राजा था, उसे फांसी दे दी जाती है। साथ ही जो स्टुअर्ट राजवंश था, उसे इंग्लैंड से निर्वासित कर दिया जाता है और ओलिवर क्रोमवेल, जो कि प्रजा पक्ष का नेतृत्व कर रहा था, उसकी अध्यक्षता में फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में मोनार्की सिस्टम को हटाकर यानी राजतंत्र को हटाकर गणतंत्र की स्थापना की जाती है। लेकिन इसके बाद 1658 में जब ओलिवर क्रोमवेल की मृत्यु हो जाती है, तब चार्ल्स प्रथम का जो उत्तराधिकारी होने वाला था, उसका बेटा चार्ल्स द्वितीय, वह वापस इंग्लैंड आता है और यहाँ आकर फिर से इंग्लैंड में अपना आधिपत्य जमाकर शासन करने लग जाता है। इस तरह इंग्लैंड में फिर से मोनार्की सिस्टम यानी राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। कुछ वर्ष इसी तरह बीते गए, जिसके बाद चार्ल्स द्वितीय का भी जो उत्तराधिकारी बना, जेम्स द्वितीय, उसका भी संसद के साथ अधिकारों को लेकर विवाद बढ़ने लगा और विवाद इतना बढ़ा कि 1688 को संसद के द्वारा क्रांति करके जेम्स द्वितीय को उसके पद से हटा दिया गया और उसकी बेटी मेरी एवं उसका पति विलियम, जो कि हॉलैंड के राजकुमार थे, उन्हें इंग्लैंड बुलाकर राजसिंहासन पर बैठा दिया गया। तो इस तरह बिना किसी का रक्त बहाए शासन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया और इसीलिए इस क्रांति को ग्लोरियस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा गया, यानी हिंदी में कहे तो गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति। यही क्रांति लॉक के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना रही, क्योंकि इसी क्रांति का जिक्र उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट में किया। उसकी यह पुस्तक 1690 को प्रकाशित हुई थी, जिसमें न सिर्फ उसने इस क्रांति का समर्थन किया, बल्कि साथ ही अपने कई राजनीतिक विचारों का भी इसमें वर्णन किया। लॉक की रचनाओं की अगर बात करें तो लॉक ने अपने कार्यकाल में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, दर्शन शास्त्र आदि जैसे कई विषयों पर लगभग 30 से भी अधिक ग्रंथ लिखे। यद्यपि उनकी सारी कृतियां 50 वर्ष की आयु के पश्चात ही प्रकाशित हुई। इनमें से उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं अ लेटर ऑन टॉलरेशन, जो कि 1689 में पब्लिश हुई थी।
इसके पश्चात 1690 और 1692 में इसी का सेकेंड एंड थर्ड एडिशन भी आया था। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण पुस्तक थी जो कि टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, जो कि 1690 में पब्लिश हुई थी, और इसी पुस्तक में उन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो थ्योरी था वो दिया था। खैर 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात चूंकि लोग पहले से ही किंग विलियम का कृपा पात्र था, इसलिए किंग विलियम ने उसे कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद प्रदान किया, किंतु अस्वस्थता के कारण उसने 1700 ईस्वी में इस पद से त्यागपत्र दे दिया और 1704 में उसका देहांत हो गया।